हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस कांस्टेबल जेडी और स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए वोकैबुलरी का फर्स्ट सेशन। फ्रेंड्स, केवल 4-5 वीडियोस के अंदर ही इन तीनों एग्जाम के लिए हम कंप्लीट वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे अगर आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को फॉलो करते हो। फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि सभी इंपोर्टेंट वर्ड्स विद एक्सप्लेनेशन आपको नोट करते हुए चलना है, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यही वो वोकैबुलरी है जो कि आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछे जाएंगे, एज अ सिनोनियम, एज अ एंटोनियम पूछे जाएंगे, एज अ स्पेलिंग टेस्ट के फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका इडियम फेज वाला सेक्शन है वोकैबुलरी के बाद आपका वो 2 वीडियो के अंदर कवर करा दूंगा, तो कंप्लीट वोकैबुलरी आपकी कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कोई ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जितनी भी वोकैबुलरी हम कवर करने वाले हैं बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद लेकर आया हूं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालाइज किए हैं और स्पेशली एसएससी वोकैबुलरी के लिए मोस्ट पॉपुलर ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, इसको भी डीप एनालाइज किया है। और जो मैंने अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, जो मेरे खुद के नोट्स थे, उनसे एनालाइज करके मैंने ये डेटा निकाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा वैल्यू है इस डेटा की, इस कंटेंट की, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले 4-5 इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। स्क्रीन के ऊपर आपको 5 चीजें दिखाई दे रही होंगी। एक तो हमारा वर्ड है जिसको हम समझेंगे, फिर उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट डेफिनेशन आपको यहां पर देखने को मिल रही है, साथ ही उस वर्ड के कुछ सिनोनियम आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे और साथ ही उस वर्ड से रिलेट करती हुई इमेज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जिससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, यानी कि जिससे आप उस वर्ड को आसानी से नहीं बोलोगे, आपके माइंड में वो वर्ड बैठ जाएगा। तो इन 4-5 चीजों को नोट्स भी करते हुए चलना है और इनके ऊपर आपको प्रॉपर नजर बनाते हुए रहनी है। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि सभी इंपोर्टेंट पीडीएफ और इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिल जाती है। बात करते हैं फर्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड के बारे में, जो कि है हमारा अबैंडन। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है छोड़ देना, यानी कि अगर आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ रहे हो तो वहां पर अबैंडन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम इमोशनल इंटेंसिटी। इस वर्ड की खास बात यह है कि वहां पर यह इस्तेमाल होता है जहां पर इमोशनल फीलिंग निकल के आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, He abandoned his dog, यानी कि उसने अपने कुत्ते को छोड़ दिया। तो यहां पर एक इमोशनल फीलिंग भी निकल के आ रही है, क्योंकि किसी आदमी का अपने कुत्ते के साथ एक बढ़िया अटैचमेंट है। या फिर he abandoned his girlfriend, यानी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। तो एक इमोशनल फीलिंग निकल के आ रही है और यहां पर छोड़ा जा रहा है। तो इस वर्ड का मतलब होता है छोड़ देना, अबैंडन। इसके कुछ सिनोनियम देख लेते हैं। नीचे देखिए, लीव इसका एक सिनोनियम होता है। एक डंप भी होता है, आपने कई बार बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा, आई डंप्ड हिम, वहां पर इस्तेमाल होता है। डिस्कार्ड होता है, साथ ही ड्रॉप होता है, डिच भी होता है, बोल देते हैं कुछ लोग, ही डिच्ड हर, इस तरीके से। ठीक है, तो समझ गए अबैंडन मतलब क्या होता है, इसका छोड़ देना होता है। यहां पर दिखाया भी गया, यानी कि एक इमोशनल फीलिंग की इमेज भी दिखाई गई है कि कुछ लोग अपने कुत्ते को छोड़ के जा रहे हैं, जहां पर इमोशनल फैक्टर भी निकल के आ रहा है। नोट्स बनाते हुए चलिएगा यार, फिर से बोल रहा हूं। तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा आर्सेनल। आर्सेनल का हिंदी मीनिंग होता है शस्त्रागार। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ प्लेस फॉर एमुनिशन एंड वेपन्स, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर वेपन्स या फिर गोला बारूद को रखा जाता है, उसको बोलते हैं आर्सेनल। ठीक है, ये इमेज आप देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारी वेपन्स, गोला बारूद रखा गया है, तो वही है हमारा आर्सेनल। इसका सिनोनियम जो होता है वो होता है आर्मरी। ठीक है, आर्मरी के नाम से भी ये पूछा जा सकता है वर्ड, तो आप आर्सेनल लगा दोगे। अगर आर्सेनल पूछा गया और उसका सिनोनियम पूछ लिया गया है तो आप आर्मरी लगा सकते हो उसका ऑप्शन। तो शस्त्रागार होता है, यानी कि अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन, जहां पर बहुत सारी हथियार वगैरह रखे जाते हैं, उसको आर्सेनल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोर्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जाता है। पोर्टेबल का हिंदी मीनिंग होता है पीने योग्य, यानी कि फिट टू ड्रिंक, यानी कि ऐसा कुछ भी लिक्विड जो कि पीने योग्य हो, यानी कि शुद्ध हो, जिसे पिया जा सकता हो, वो होता है पोर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दूं कि देयर इज नो पोर्टेबल वाटर सप्लाई अवेलेबल, यानी कि यहां पर पीने योग्य पानी की सप्लाई उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पोर्टेबल होता है पीने योग्य, जो पिया जा सके। इसका एक सिनोनियम होता है, यानी कि एक सिमिलर वर्ड भी होता है ड्रिंकेबल। ठीक है, ड्रिंकेबल यानी कि पीने योग्य, जो पिया जा सके। तो पोर्टेबल होता है पीने योग्य। नेक्स्ट है
ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। एबिडिकेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में अक्सर पूछा जाता है। एबिडिकेशन वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है त्याग, यानी कि त्याग देना। ठीक है, त्याग का एक और वर्ड होता है सैक्रिफाइस। लेकिन एबिडिकेशन का एक स्पेशल फंडा ये है कि एबिडिकेशन ज्यादातर वहां पर यूज किया जाता है कि अगर कोई अपना साम्राज्य त्याग दे या फिर अपना सिंहासन किसी के लिए त्याग दे, तो वहां पर एबिडिकेशन का इस्तेमाल होगा। जैसे कि वॉलेंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, यानी कि अगर कोई किसी के फेवर में अपना सिंहासन त्याग देता है तो वहां पर इस्तेमाल होता है एबिडिकेशन। इसके कुछ सिनोनियम भी होता है, जैसे कि अबेंडोमेंट होता है, एक सैक्रिफाइस भी इस्तेमाल किया जा सकता है सिनोनियम के तौर पर। तो याद रखिएगा एबिडिकेशन यानी कि अगर कोई अपना सिंहासन त्याग रहा है किसी के फेवर में। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंटोनियम, सिनोनियम या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है परोपकार के सिद्धांत का। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर फर्स्ट, यानी कि एक ऐसा इंसान, ऐसे सिद्धांतों वाला इंसान जो कि दूसरों की मदद करता हो, जिसको खुशी मिलती है दूसरों की मदद करने में, उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट, की बहुत परोपकारी इंसान है। ठीक है, बहुत मददगार इंसान है जो कि दूसरों का भला करता है हमेशा। इसके सिनोनियम भी है, बेनिफैक्टर हो जाएगा और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट और बेनिफैक्टर, ठीक है, अल्ट्रिस्ट के सिनोनियम है। क्लियर है, याद रखिएगा। अल्ट्रिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है भाई एबिटर। एबिटर एक वर्ड होता है जिसका हिंदी मीनिंग है भाई हमारा बहकाने वाला या फिर इन्फ्लुएंस करने वाला। वन हु हेल्प्स और इनकरेज और इनसाइट्स अनदर, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि किसी और को इन्फ्लुएंस कर दे। ठीक है, स्पेशली किसी क्राइम में, क्राइम के लिए, ठीक है, बहका दे, इन्फ्लुएंस कर दे गलत काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है। मान लीजिएगा कि भाई दो इंसान है, एक इंसान ने दूसरे इंसान को बोला कि यार चल वहां पर चोरी करते हैं, बहुत सारा पैसा मिलेगा, उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे, फिर तो ऐसी ऐसे है, यानी कि इसने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया, एबिटोर। ठीक है, ये एक एबिटोर हो गया, बहका दिया इसने इसको। ठीक है, यानी कि ये बहकाने वाला है, ये एबिटोर है, इसने इसको बहका दिया। फिर इन्होंने चोरी कर ली, बाद में इसका भाई आत्मा जाग गई कि यार चोरी करना गलत है, और फिर बाद में जो इन्होंने चोरी की थी वो इसको खींच रहा है कि मैं इसको चोरी नहीं करने दूंगा, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लगाया है कि जो किसी को गलत काम करने के लिए बहका दे वो होता है एबिटोर, या फिर गलत काम में साथ देने वाला भी एबिटोर ही कहलाता है। सिनोनियम भाई इसका अकॉम्प्लिश या फिर कोऑपरेटर। अकॉम्प्लिश, कोऑपरेटर इनके सिनोनियम है एबिटोर के। इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एब्निगेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटोनियम सिनोनियम की फॉर्म में ज्यादातर पूछा जाता है। एब्निगेशन इसका मतलब होता है अस्वीकार, ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर देना या फिर रिफ्यूजल इसका मतलब होता है। द डिनायल एंड रिजेक्शन ऑफ अ डॉक्ट्रिन और बिलीफ। मान लीजिएगा कि आप किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो, ठीक है, आप उसको प्रपोज कर रहे हो और उसने मना कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया आपका प्रपोजल, तो वही सिचुएशन है। उस सिचुएशन में जो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा एबिनिगेशन। तो याद रखिएगा, एबिनिगेशन का मतलब होता है रिजेक्शन। इसके सिनोनियम भी इसी तरीके से हैं। एबिनिगेशन का सिनोनियम एक रिजेक्शन है, एक रिफ्यूजल है। ठीक है, रिफ्यूजल यानी कि आपका जो प्रपोजल वगैरह है वो रिफ्यूज कर दिया गया है। नेक्स्ट है अब्रीज। अब्रीज, ठीक है, ये एक वर्ड है अब्रीज। इसका हिंदी में मतलब है संक्षेप करना। संक्षेप का मतलब होता है छोटा कर देना किसी चीज को। शॉर्टन विदाउट लूजिंग द सेंस। शॉर्टन विदाउट लूजिंग द सेंस, मान लीजिएगा कि कोई सेंटेंस है, उसको शॉर्ट कर दिया, संक्षेप कर दिया, लेकिन जो सेंटेंस का मतलब था वो सेम ही है। तो किसी भी चीज को शॉर्ट कर देना, किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट कर देना बिना उसके मतलब को खोए, यानी कि मतलब सेम रहना चाहिए, तो उसे ही बोलते हैं अब्रीज। फ्रेंड्स, बाहर क्या होता है, मोस्टली होता है, इंडिया में भी है, लेकिन अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वहां पर क्या होता है, जो ऑथर होते हैं नोवेल वगैरह लिखते हैं, जब उनका नोवेल लॉन्च होता है ना, तो डिफरेंट जगह पर वो प्रमोशन के लिए लाइब्रेरी के अंदर जो उनका नोवेल लिखा होता है उसको समराइज करते हैं। ठीक है, उसको पढ़ते हैं लोगों के सामने, लोग आते हैं लाइब्रेरी में, ज्वाइन करते हैं उनका सेशन, और वो अपने नोवेल को एक ही 2-3 घंटे में पढ़ते हैं। अब इतना मोटा नोवेल
2-3 घंटे में तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, 4-5 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी समराइज करके उसकी समरी बता देते हैं लोगों को, ताकि लोगों को इंटरेस्ट भी आए। यानी कि उसको संक्षेप में कर दिया, छोटा कर दिया, लेकिन जो स्टोरी थी वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो उसी चीज को बोलते हैं संक्षेप करना, यानी कि अब्रीज उसे ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है शॉर्टन, यानी कि किसी चीज को छोटा कर देना, कंप्रेस कर देना, ठीक है, ये भी वही है, और नैरो कर देना, ठीक है, नैरो यानी कि एक रास्ता चौड़ा है उसको नैरो कर दिया। नेक्स्ट है कैजुअल, इंपोर्टेंट वर्ड है, अक्सर एंटोनियम सिनोनियम की फॉर्म में पूछा जाता है। कैजुअल का हिंदी मीनिंग है आकस्मिक, आकस्मिक। डेफिनेशन देखेंगे, हैपनिंग बाय चांस, एक्सीडेंटल, यानी कि जो बाय चांस हो रहा हो, कुछ भी ऐसी घटना जो कि बाई चांस होती है, यानी कि रेगुलर बेसिस पर नहीं होती, या फिर प्रोफेशनली नहीं होती, या फिर फॉर्मली नहीं होती, कभी कभी होती है, रैंडमली होती है, एक्सीडेंटली कुछ सिचुएशन घटना घटी, उसको बोलते हैं कैजुअल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप हो, आपकी वाइफ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की तो हुई नहीं होगी अभी शादी, में एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। आप हो, आपकी वाइफ हो, ठीक है, एक दिन मार्केट में आपको आपकी वाइफ ने किसी लड़की के साथ बात करते हुए देख लिया, फिर आप घर गए, आपकी वाइफ ने पूछा वो कौन थी, उससे क्यों बात कर रहे थे, तो आपका जवाब रहेगा कि इट वॉज जस्ट अ कैजुअल टॉक, ठीक है, इट वॉज जस्ट अ कैजुअल मीटिंग, ठीक है। मतलब डेली डेली ऐसा नहीं होता, रेगुलर बेसिस पर नहीं होता, वो तो मुझे ऐसे ही मार्केट में जाते हुए मिल गई थी, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कैजुअल, यानी कि जो कभी कभी होता है, रेगुलर बेसिस पर नहीं होता। इट वॉज अ कैजुअल टॉक, इट वॉज अ कैजुअल मीटिंग, तो ये होता है कैजुअल का मतलब। इसका सिनोनियम होता है भाई ओकेजनली, ये भी मतलब कभी कभी होता है, ऑफ हैंड होता है, और साथ ही स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इसका मतलब होता है, सिनोनियम होते हैं। तो याद रखिएगा कैजुअल का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि कोई दो इंसान अपनी किसी फ्रेंड को मार्केट के अंदर मिले, कैजुअल, काफी दिन के बाद मिले, तो इसको एक कैजुअल मीटिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है एबुंडेंट, ठीक है, एबुंडेंट, ये एक वर्ड है एबुंडेंट, इसका मतलब होता है हिंदी में प्रचुर। प्रचुर को तो आप समझते हो, यानी कि भारी मात्रा में अवेलेबल हो जो चीज, प्रेजेंट इन ग्रेट क्वांटिटी, यानी कि जो बड़ी मात्रा में अवेलेबल होती है चीज। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ट्रक के अंदर प्याज ही प्याज, ओनियन ही ओनियन है, यानी कि बहुत मात्रा है ओनियन की, तो इसको ही बोलते हैं एबुंडेंट। जैसे कि इसके सिनोनियम होंगे कोपियस और सफिशिएंट, ठीक है, यानी कि कोपियस बहुत सारे, एक ही जैसी चीज बहुत सारी है, सफिशिएंट की ओनियन सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी कि बहुत क्वांटिटी है हमारे पास। तो इस तरीके से अबुडेंट का मतलब होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप एनालिसिस क्या है, सबकी तरह मैं ये नहीं कि कुछ भी लेकर आ गया, क्योंकि डेली डेली हमारे लेक्चर नहीं आते, एक एक लेक्चर बहुत प्रीमियम रहता है, बहुत ही वैल्यूएबल रहता है, तभी इतना टाइम लगता है। नेक्स्ट है बिब्लोफाइल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में बहुत बार पता नहीं हजारों बार पूछा जा चुका होगा अब तक एसएससी के एग्जाम में। बिब्लोफाइल, इसका हिंदी में मतलब होता है पुस्तकों को प्यार करने वाला, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि पुस्तकों को प्यार करता हो, जिसको पुस्तकें अच्छी लगती हों। अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक, जो कि पुस्तकों को इकट्ठा भी करता हो। सिनोनियम हो जाएगा इसका बिब्लोमैनियक। बिब्लोमैनियक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिब्लोफाइल याद रखिएगा, जो कि पुस्तकों को प्यार करता हो, पुस्तकें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद हो और हमेशा पुस्तकों को कलेक्ट करता रहता हो। नेक्स्ट है एमेच्योर, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी बहुत ज्यादा, इसका मतलब होता है हिंदी में शौकीन व्यक्ति, इस तरीके से हम कहेंगे। A man who does a thing for pleasure and not as a profession, यानी कि एक ऐसा इंसान, उस इंसान को हम एमेच्योर कहेंगे जो कि कुछ भी काम, कुछ भी चीज शौक के लिए कर रहा है, यानी कि प्रोफेशन उसका वो नहीं है, केवल शौक के लिए कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया एमेच्योर, ठीक है, वो उसमें एकदम प्रोफेशनल नहीं है, वो उस काम को करने में एक्सपर्ट नहीं है, तो वो उसके अंदर एमेच्योर है, उसको एमेच्योर बोलेंगे। एमेच्योर की जगह लर्नर भी होगा, यानी कि आप प्रोफेशनल हो जाओगे किसी चीज में, ठीक है,
लेकिन फिलहाल आप लर्निंग मोड पर हो तो आप एमेच्योर हो, मतलब आप ड्राइव करना सीख रहे हो फिलहाल, और आप आगे चलकर एक अच्छे कार ड्राइवर बनोगे तो आप फिलहाल एमेच्योर हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, आप अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रहे हो, तो उसको भी एमेच्योर बोलेंगे। यानी कि कोई अच्छा ड्राइवर नहीं है, मतलब ड्राइविंग किसी का प्रोफेशन नहीं है, वो कभी कभी ड्राइव करता है और ड्राइव करने में वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो एमेच्योर है, केवल शौक के लिए ड्राइव कर रहा है, शौकीन है ड्राइव करने का, तो वो एक एमेच्योर है, क्योंकि वो प्रोफेशन नहीं है ड्राइव करना उसका। क्लियर है? इसका सिनोनियम लर्नर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फिलहाल लर्निंग मोड पर है, अच्छे से नहीं आता, और साथ ही एक पपिल भी इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है संकलन, अ कलेक्शन ऑफ पोयम। यह भी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोयम, यानी कि बहुत सारी कविताओं का एक कलेक्शन, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। इसका हो जाएगा सिनोनियम स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक का भी मतलब वही होता है कि एक बुक के अंदर बहुत सारी पोयम है, बहुत सारी कविताओं का कलेक्शन है, तो एंथोलॉजी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर एक वर्ड है हमारा, जिसका मतलब हो जाएगा पंच। ठीक है, जैसे कि गांव में पंचायत बैठती है ना किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वही है आर्बिट्रेटर, यानी कि उस चीज को, यानी कि उस मंडली को हम आर्बिट्रेटर बोलेंगे, यानी कि दो लोगों के बीच के मुद्दे को सुलझाने वाले, उस चीज को आर्बिट्रेटर बोलते हैं। अ पर्सन या अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसको अपॉइंट किया गया हो दो अलग अलग पार्टियों के मुद्दे को सुलझाने के लिए, वो है हमारी आर्बिट्रेटर। इसका सिनोनियम है जज। जज भी तो यही करता है, दो मुद्दा है, एक तरफ क्रिमिनल है, एक तरफ कोई और है, वकील लड़ रहा है, दलीलें दे रहा है, तो जज बैठा है उन दोनों के मुद्दे को सुलझाने के लिए, यानी कि फैसला सुनाने के लिए। किसी एक के हक में तो डेफिनेटली फैसला आएगा। एक होता है हमारा रेफरी, भी तो यही करता है। WWE की फाइट चल रही है, रेफरी है, दो लोग हैं, जोन सा जीतेगा बस वही जीतेगा, एक तो डेफिनेटली गिरेगा, तो दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है रेफरी उसको सुलझा रहा है, क्योंकि फाइनल में रेफरी हाथ उठा के कहता है कि हाँ भाई ये विजेता है। नेक्स्ट है आर्कीव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है हिंदी में अभिलेखागार। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर पब्लिक के रिकॉर्ड और गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होते हैं, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो रखे जाते हैं। जब आप अपना ईमेल वगैरह खोलते हो या फिर गूगल ड्राइव वगैरह खोलते हो, तो वहां पर भी एक फोल्डर होता है, एक तरीके का आर्कीव, ठीक है, ऑप्शन होता है कि आप उसको आर्कीव में डाल रहे हो, यानी कि ये एक ऐसी जगह है जो कि हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह, इंपॉर्टेंट फाइल, इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह को रख सकते हैं, तो वहां पर भी एक आर्कीव होता है। तो ये होता है आर्कीव का मतलब, जहां पर आप इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह रखे जाते हैं गवर्नमेंट या फिर पब्लिक के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनार्किस्ट। फ्रेंड्स ये एनार्किस्ट है, जो आप ये आर देख रहे हैं ये हमेशा साइलेंट रहता है। काफी सारे लोग इसको एनार्चिस्ट बोलते हैं, जो कि गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एनार्किस्ट। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है अराजकतावादी या फिर क्रांतिकारी या फिर आंदोलनकारी, भी इसका एक हिंदी में मीनिंग है। इसकी जो डेफिनेशन है देखिए, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि वो एक इंसान जो कि गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को ना मानता हो, जो कि एक क्रांतिकारी है या फिर जो एक आंदोलनकारी है, जो एक अराजकतावादी है, ये भी हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उस टाइम पर ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल था, अजीब अजीब वो लॉ उन्होंने लगा रखे थे, ऑर्डर लगा रखे थे, लेकिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो उनके ऑर्डर नहीं मानते थे, क्योंकि उनको ब्रिटिश की गुलामी मंजूर नहीं दी। इसलिए वो एक आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, एक एनार्किस्ट थे। ठीक है, इस तरीके से हम उनको कह सकते हैं। बाकी बहुत सारे जो मतलब क्रिमिनल होते हैं, उनको भी एनार्किस्ट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन नहीं मानते और ये ऐसे अपराध वगैरह करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस और सिचुएशन के ऊपर कि कहां पर किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिनोनियम होगा रिवोल्यूशनरी, ठीक है, क्रांतिकारी इसका मतलब होता है, और थग, ठीक है, थग लाइफ के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी जो फनी वीडियोस होती हैं उसमें लगा देते हैं, एक चश्मा लगा देते हैं और थग लाइफ लिख देते हैं। ठीक है, थग का मतलब क्या होता है आपको पता है? सबसे पहले तो थग है, ना कि ठग है। थग का मतलब वो ये होता है जो कि अपने अकॉर्डिंग चलता है, जो कि किसी के रूल रेगुलेशन नहीं मानता, ठीक है, जो कि अपने आप को ही खुद समझता है, जो कि किसी की भी
झंड कर देता है मुंह पे एक तरीके से, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो वो भी इसका एक मतलब होता है थग, सिनोनियम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीडेक्स्टर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जाता है। इसका एग्जैक्ट मतलब जो होता है हिंदी में एम्बीडेक्स्टर का, वो होता है कि वो इंसान जो कि अपने दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता हो। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर कोई पेंटिंग बना रहा है और दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद एज, मतलब सिनोनियम हो गया इसका एबिडिकेट, ठीक है, एबिडिकेट इसका एक सिनोनियम भी हो सकता है। क्लियर है, एम्बीडेक्स्टर इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक है हमारा बिहेवियर, अच्छे से जानते होंगे, बिहेवियर का मतलब होता है नेचर किसी इंसान का, या फिर कोई किसी से कैसे बिहेव कर रहा है, उसका किसी के साथ क्या बिहेवियर है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब तो सिंपल व्यवहार ही होता है। द वे अ पर्सन बिहेव्स टूवर्ड अदर पीपल, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको बोलते हैं बिहेवियर। इसका सिनोनियम होगा एटीट्यूड, ठीक है, उस इंसान का दूसरे के साथ किस तरीके का एटीट्यूड है, किस तरीके से वो पेश आ रहा है दूसरे इंसान के साथ, अच्छा पेश आ रहा है, बुरा पेश आ रहा है। नेचर भी इसका एक सिनोनियम है, यानी कि उस इंसान का दूसरे इंसान के साथ नेचर क्या है, कैसा नेचर है। स्टाइल भी इसका एक सिनोनियम है, यानी कि उसका स्टाइल क्या है दूसरों के साथ डील करने का। नेक्स्ट है हमारा बेरेफ्ट, बेरेफ्ट इसका मतलब होगा दीवाना, ठीक है, ये एक अजीब सा वर्ड है। अनहैप्पी इन लव, सफरिंग फ्रॉम अनरिक्विटेड लव, यानी कि जो प्यार में दीवाना है, पागल है, यानी कि जिसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है लव में, जो लव में खुश नहीं है, एक अजीब दीवानापन, जो पागलपन होता है, मैड भी इसको कहेंगे, वो इसका मतलब होता है बेफ्रट। आपने शाहरुख खान की एक मूवी देखी होगी डर, वो जो शाहरुख खान की सिचुएशन है वो यही है, बेफ्रट, उसको हम बोलेंगे, यानी कि एक अजीब तरह का पागलपन। सिनोनियम हो गया इसका लूपी, इनसेन, मेड। इनसेन का मतलब आपने कई बार सुना होगा, यू इनसेन बोल देते हैं, मैड इसका एक सिनोनियम भी है। नेक्स्ट है हमारा बाइस, बाइस्ड का मतलब सुनोगा बाइस्ड, ही इज बाइस्ड, दिस गवर्नमेंट इज बाइस्ड, ठीक है, मतलब हिंदी में पक्षपात, यानी कि जो पक्षपात करता हो। इसका मतलब है अ पार्शियलिटी दैट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ एन इशू और सिचुएशन, यानी कि जो किसी सिचुएशन में पक्षपात कर रहा हो। इसका सिनोनियम होता है फेवरेटिज्म, यानी कि नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा वीडियोस में, बॉलीवुड में नेपोटिज्म कितना है, यानी कि पक्षपात करते हैं बॉलीवुड में, जो ऑलरेडी है वो नेपोटिज्म करते हैं, यानी कि जो उनके रिलेशन में है या फिर उनके बच्चे हैं, उनको ज्यादातर बॉलीवुड में चांस मिलता है, जो कि आउटसाइडर हैं, जो कि अपने दम पर गए हैं, उनको साइड कर देते हैं। तो पक्षपात कर रहे हैं यहां पर, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जो रिलेट करता है उन्हीं को वहां पर रोल या फिर चांस मिल रहा है। तो ये हो गया पक्षपात, यानी कि झुकाव है एक तरीके का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइस। और इसका एक इनइक्वालिटी, ठीक है, बराबरी, समान किसी को अधिकार ना मिलना, ये भी इक्वालिटी, इनइक्वालिटी इसका मतलब है। नेक्स्ट है ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब कई बार मेरे मुंह से भी आपने कहा होगा कि एक ब्रूटल टॉक हो गई थोड़ी सी, ठीक है, यानी कि वो सिचुएशन जो कि किसी को पसंद ना आए, ठीक है, जो कि किसी को हर्ट करे, ठीक है, थोड़ा सा रफ, हम रूड इसको कह सकते हैं। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है क्रूर, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। अ वेपन और इंस्ट्रूमेंट काजिंग सफरिंग एंड पेन, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि पेन फील कराता हो, उसको ब्रूटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर बॉक्सिंग चल रही है, एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को ब्रूटली मारा, ठीक है, मतलब वो हर्ट हो गया, उसको बहुत पेन हो रहा है, तो इसको ब्रूटल बोलेंगे, बहुत क्रूर तरीके से मारा। दे हिटेड मी वेरी ब्रूटली, यानी कि उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा, ब्रूटली का इस्तेमाल किया मैंने। हरैश हो गया, रफ हो गया, रूड हो गया, कैलियस हो गया। नेक्स्ट है बुके, इसके बारे में जानते होंगे, बहुत ज्यादा बार पूछा है। पुष्प गुच्छा, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, या फिर पुष्पों का बंच ऑफ फ्लावर ऐसा बोल देते हैं ना, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर। सिनोनियम पोर्ट हो गया, वैश हो गया। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब होता है हिंदी में नौकरशाही। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे ऊपर मोदी जी बैठे हैं, फिर इनके नीचे बहुत सारे आते हैं, फिर स्टेट बन जाते हैं, स्टेट के नीचे सीएम बैठे हैं, वो भी नेता है, पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट वहां पर चल रही है। फिर उनके नीचे, मतलब पहले तो पूरे भारत के ऊपर रूल कर रही है गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट के ऊपर आ गई, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेट में, ठीक है,
उनके ऊपर कौन रूल कर रहा है? उनके ऊपर ऑफिशियल्स रूल कर रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के नौकर, जिनको हम एक तरीके से कह सकते हैं, सॉरी फॉर दिस वर्ड, यानी कि बोलते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट। हमारे यहाँ तो जो दिल्ली यूपी का एरिया, वहां पर ये बोलते हैं सरकारी नौकर। ठीक है, सरकारी नौकर अगर लड़का है तभी उसकी शादी होगी, इस तरीके से मतलब एक पैसन चला हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन, डिस्ट्रिक्ट को कौन संभालता है एक तरीके से? ठीक है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि गवर्नमेंट का हायर किया हुआ एक ऑफिशियल, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू चलाई जा रही हो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो डिस्ट्रिक्ट में तो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो ऑफिशियली होता है। सिनोनियम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में जानते हो, जब वो ये एग्जाम का क्लियर कर लेता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस का, तब जाके वो उस पद के ऊपर पहुंचता है। ठीक है, ऑफिशियल्स भी इसका एक सिनोनियम है। एग्जैक्ट मतलब समझ गए होंगे ब्यूरोक्रेसी का, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है भाई चॉपर। ठीक है, चॉपर का मतलब होता है ड्राइवर, वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार, यानी कि जो नौकरी कर रहा हो मोटर कार को चलाने के लिए, उसको चॉपर बोलते हैं। सिनोनियम इसका कैब ड्राइवर हो जाएगा। नेक्स्ट है काम का मतलब होता है शांत। काम किसी को बोल देते हैं प्लीज काम, कृपया शांत हो जाइए। ठीक है, वही है काम। अ पीसफुल मेंटल और इमोशनल स्टेट, यानी कि माइंड का वो स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा शांति हो, यानी कि आप मेडिटेशन में जा रहे हो तो वो आपकी काम सिचुएशन है। ठीक है, आप शांति से बैठे हो। हार्मोनियस, कूल, सूथिंग इसके सिनोनियम होते हैं। कपिडिटी इसका इंपॉर्टेंट है। अर्थलिप्सा, कपिडिटी का मतलब होता है अर्थलिप्सा, जिसको धन की लालसा हो, जिसको धन का बहुत ज्यादा लालच हो, उसको बोलते हैं कपिडिटी। एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ, मतलब पैशन, क्रेविंग, डिजायर। क्रेविंग का मतलब आपने बहुत बार सुना होगा मूवीज या फिर यूट्यूब पे किसी व्लॉगर से कहता सुना होगा कि यार उस चीज की मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। ठीक है, मुझे लालसा हो रही है उसको पाने की, हवस है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका भी कपिडिटी का मतलब होता है कि पैसे की हवस, उसको बोलते हैं कपिडिटी। तो ये इसका पैशन हो गया, पैसे को लेकर पैशन है, मेरा जुनून है, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेविंग, मुझे क्रेविंग हो रही है इस चीज की, पैसे की। डिजायर, इच्छा, मुझे बहुत जबरदस्त लालसा है पैसे की, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्फीबियन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंटोनियम सिनोनियम के फॉर्म में आता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है उभयचर। नहीं समझे, यानी कि वो जीव जंतु जो कि धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी जीवित रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, ठीक है, धरती पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। कुछ टाइप के लिजार्ड भी होती है और कुछ टाइप के ऐसे वर्म भी होते हैं जो कि पानी और धरती पर जीवित रह सकते हैं। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी कि समुद्र में भी और धरती पर भी जीवित रह सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एम्फीबियन। और हाँ यार, एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल रहा है। एग्जैक्ट करंट अफेयर वहीं से ही बनेंगे। ठीक है, दी करंट अफेयर शो आता है आपका एवरी संडे 5 PM। फॉलो करना मत भूलिएगा यार, हर संडे एक नया एपिसोड आ जाता है शाम 5 बजे। नेक्स्ट है अडोर्न, इंपोर्टेंट वर्ड है, सजाने के लिए। अडोर्न का मतलब होता है मेक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग ऑर्नामेंट्स, कलर एक्सेट्रा, यानी कि डेकोरेट कर देना। इसका एक एग्जैक्ट सिनोनियम हो जाएगा डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना। सजाने के लिए हम कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेकोरेट। तो इसका एक सिनोनियम हो गया डेकोरेट, हो गया ब्यूटीफाई हो गया। ठीक है, अडोर्न का मतलब होता है डेकोरेशन करना। नेक्स्ट होता है क्रूसेड। क्रूसेड एक वर्ड है, क्रूसेड इंपोर्टेंट है, धर्म युद्ध, यानी कि ऐसा युद्ध जो कि धर्म के लिए लड़ा गया हो, उसको बोलते हैं क्रूसेड। क्रूसेड अ सीरीज ऑफ एक्शन एडवांसिंग अ प्रिंसिपल और ट्रेंडिंग टूवर्ड अ पर्टिकुलर एंड। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्शन जो कि धर्म के लिए शुरू हुआ हो। मूवमेंट या फिर कैंपेन, बैटल, डेमोन्स्ट्रेशन, इसका सिनोनियम है क्रूसेड। नेक्स्ट है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है बयाना। नहीं समझे होंगे, डेफिनेशन समझिए। समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर टू बाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक मनी या फिर एक वैल्यू देना किसी को
किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधने के लिए, ठीक है। मान लीजिएगा कि आप मुझसे कोई प्लॉट वगैरह या फिर कार वगैरह खरीदना चाहते हो, आपने डील फाइनल कर दी कि ये कार मेरी हो गई, आप उसके लिए पहले कुछ बयाना दे रहे हो मुझे, यानी कि आपने मुझे दे दिए 10,000 रुपए, ठीक है, कि जो फाइनल मनी है वो मैं 5 दिन बाद दूंगा, जब मैं पूरा आपको पे कर दूंगा तब मुझे आप अपनी कार दे देना, फिलहाल 10,000 रुपए रखो, ये कार फिलहाल मेरी हुई। तो इसको बोलते हैं बयाना देना, अर्न एस्ट, यानी कि आपने कुछ डिपॉजिट जमा कर दिया, ठीक है। तो सिनोनियम इसका हो गया डिपॉजिट एक तरीके से। अर्न एस्ट का मतलब समझ गए। एक होता है इमरजेंसी, आपातकालीन, आप लोग समझ गए होंगे। अ सडन अनफोर्सीन क्राइसिस यूजुअली इन्वॉल्विंग डेंजर दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। आपातकाल होता है यानी कि कुछ भी डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसको इमरजेंसी बोलते हैं, जैसे कि नेसेसिटी, कैजुअलिटी, अर्जेंसी इसके सिनोनियम होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इटरनल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे सामने 4-5 बार ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इटरनल का मतलब होता है अनंत, कभी ना खत्म होने वाला, इन्फिनिटी। आपने एवेंजर एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के मुंह से कहते हुए थैनोस को सुना होगा, जब थैनोस बोलता है कि हाँ तुम हमें नहीं हरा सकते क्योंकि हमारे पास मनी है, कैप्टन अमेरिका बोलता है कि हम भी हार मानने वालों में से नहीं है, तब तो ये जो वॉर है, बैटल है, वो इटरनल हो गया, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला वॉर हो गया, बैटल बन गया, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा युद्ध जो कि कभी ना खत्म हो, दोनों तरफ से जो प्रतिरोधी हैं वो पावरफुल हैं, तो डेफिनेटली चलता रहेगा। तो इसका मतलब होता है अनंत, कभी ना खत्म होने वाला। टियरसमली लॉन्ग, सीमिंगली विदाउट एंड, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर का थर्ड पार्ट जो है अवेंजर इन्फिनिटी वॉर, इसलिए ही है क्योंकि कभी ना खत्म होने वाला इन्फिनिटी वॉर। कंटिन्यूड, जो कि हमेशा चलता रहेगा। एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो, ये इसके सिनोनियम है। समझ गए इटरनल का मतलब। एक होता है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद, असाधारण, जो कि नॉर्मल ना हो, साधारण ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। फार बियॉन्ड व्हाट इज यूजुअल इन मैग्नीट्यूड और डिग्री। एग्जाम्पल देके आपको समझाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, न्यूज में आपने ये कहते हुए सुना होगा, या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे कि जो शेयर मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट है वो एक्सेप्शनली ऊपर गया है, ठीक है, एक्सेप्शनली ऊपर गया है शेयर मार्केट अचानक से, या फिर स्टॉक मार्केट, ठीक है, एक्सेप्शनली यानी कि असाधारण तरीके से, ऐसा साधारण तौर से नहीं होता लेकिन आज हो गया, एक्सेप्शनली ऊपर गया है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, जो कि कभी कभी हो असाधारण, ठीक है, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। जो कि लगे कि ऐसा नहीं हो सकता लेकिन हो जाए, वो है एक्सेप्शनल। इसका सिनोनियम होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओड हो गया, यूनिक हो गया, रेयर हो गया, रेयरली ऐसा कभी कभी होता है ना। तो नेक्स्ट है हमारा पैनेशिया, जिसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग है रामबाण। जैसे कि मैं बोल दूं, ये जो आप वोकैबुलरी की वीडियो देख रहे हो, ये आपके एग्जाम में वोकैबुलरी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैनेशिया। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि एक ऐसी रेमेडी या फिर ऐसा इलाज या फिर ऐसी दवाई जो कि हर बीमारी में काम आती हो, हर बीमारी को ठीक कर सकते हो, हर बीमारी के लिए रामबाण हो, उसको पैनेशिया है, उसको वहां पर इस्तेमाल करेंगे, वो वर्ड है हमारा पैनेशिया। सिनोनियम हो जाएगा इसका एक एलिक्शिया, जिसका मतलब होता है हिंदी में अमृत, ठीक है, आई होप मैंने सही, हाँ एलिक्शिया बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है। क्योर ऑल, इस क्योर ऑल इसका हो गया मतलब सब चीज को क्योर कर सकते हो, सब चीज को ठीक कर सकते हो, हर बीमारी को ठीक कर सकते हो, एलेक्शिया और क्योर ऑल। प्रोनाउंसिएशन जब 4-5 क्लास लगातार हो जाती है ना तो ऑटोमेटिक बिगड़ना शुरू हो जाती है। 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, एग्जाम प्राइम पर फिजिक्स की भी हुई है और अब तो वेबिनार भी स्टार्ट हो गया है, होगा धीरे धीरे यार, पहुंचेंगे ऊपर। तो एक वेबिनार डेली चल रही है। तो भाई एक है हमारा गाइनोफोबिया, ठीक है, गाइनोफोबिया इसका मतलब होता है, मतलब समझिए आप, हिंदी मीनिंग मैंने नहीं लिखा, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। यार अजीब सा है ये बहुत ज्यादा, यानी कि एक ऐसा फियर जिसको ब्यूटीफुल वुमेन यानी कि जो सुंदर औरतें हैं उनसे डर लगता हो, अजीब सा फियर हो अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं गाइनोफोबिया। यार ये फियर किसको हो सकता है, अजब है, तो इसको बोलते हैं गाइनोफोबिया। नेक्स्ट है नेटिजेन। नेटिजेन इसका मतलब होता है समवन हु यूजेस द इंटरनेट अ लॉट, यानी कि जो इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो, जैसे कि आप पता नहीं क्या क्या देखते होंगे पूरा दिन,
वीडियोस देखा करो यार, मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट देखो, पढ़ाई से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा देखो। वे टू सक्सेस की वीडियोस तो हैं ही। तो ये होता है नेटजेन, ये भी कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। एक होता है मैसन, मकान बनाने वाला, ठीक है, अ पर्सन स्किल्ड इन कल्टिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग, यानी कि जो मकान बनाता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हमारे यहां तो हिंदी में मिस्त्री बोल देते हैं कि मकान बनाने वाला मिस्त्री, ठीक है, तो वो होता है मैसन, यानी कि जो बिल्डिंगों को बनाता है, जो कि बिल्डर भी जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। इसका सिनोनियम हो गया एक आर्किटेक्ट, ये तो बहुत भारी भरकम वर्ड हो गया, एक बड़ी पोस्ट होती है। एक हो गया हमारा बिल्डर। तो याद रखिएगा मैसन बहुत बार पूछा जाता है, मकान बनाने वाला, जिसके पास स्किल है मकान बनाने का, यानी कि स्टोन वगैरह का काम करता है जो। एक हो गया हमारा ऑडियंस, इसका मतलब हो गया दर्शक। जैसे कि आप लोग हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप मेरे लिए क्या हो, आप मेरे ऑडियंस हो, यानी कि आप मेरे दर्शक हो। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, यानी कि बहुत सारे लोग किसी लेक्चर को सुन रहे हैं, तो वो ऑडियंस है। या फिर किसी कॉन्सर्ट को देख रहे हैं, वो भी ऑडियंस है। फैसिनेट, ठीक है, फैसिनेट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है रिझाना, यानी कि किसी को अट्रैक्ट करना। टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समबॉडी वेरी मच, अट्रैक्ट इसका एक सिनोनियम हो गया, चार्म इसका सिनोनियम होगा, सीड्यूस भी इसका एक सिनोनियम होता है। यानी कि जैसे इस कार्टून, यानी कि इस लड़के को बर्गर ने अट्रैक्ट कर लिया, बर्गर इतना अच्छे तरीके से बना है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि ये बंदा अट्रैक्ट हो गया, यानी कि ये फैसिनेट है इस बर्गर के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलस। अभी मैंने आपको एक वर्ड कराया था शायद ब्रूटल, जिसके सिनोनियम में मैंने आपको बताया था कैलस। ब्रूटल का वहां पर मतलब मैंने आपको क्रूर बताया था, यहां पर कैलस का मतलब कठोर, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मेक इनसेंसिटिव और कैलस, डेड एंड फीलिंग और मोरल्स, यानी कि हर्टलेस कोई इंसान है जिसको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है, दूसरों के ऊपर चिल्ला रहा है, कठोर तौर से पेश आ रहा है दूसरों के लिए। जैसे कि एक स्कूल है, वहां पर एक टीचर है, बेचारी पूरा दिन मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, फिर भी जो स्कूल का मैनेजर वगैरह जो भी है, प्रिंसिपल है, वो उसको डांट रहे हैं कि कठोर तरीके से पेश आ रहा है उसके लिए। वो तो इतनी मेहनत कर रही है, फिर भी ये कठोर है, यानी कि हर्टलेस है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। ये इतनी मेहनत कर रही है, इतनी स्ट्रेस है, फिर भी ये समझ नहीं पा रहा इस चीज को, तो ये कैलस की कैटेगरी में हमारा आएगा। इसको हरैश भी बोलते हैं, हर्टलेस, ठीक है, यानी कि जिसके पास कोई फीलिंग ही नहीं है, एक तरीके से हर्टलेस बोल देते हैं ना। तो इनसेंसिटिव भी बोल देते हैं। सेंसिटिव होता है कि कोई किसी चीज को बहुत जल्दी लेकर इमोशनल हो गया, तो वो इंसेंटिव है, ठीक है, किसी चीज को लेकर रिएक्ट करे, तो एक इनसेंसिटिव भी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है भाई हमारा कार्डियोलॉजिस्ट। सबसे पहले एक और चीज बता दूं, शायद अब भी जो हमारी करंट अफेयर का बुक है, जिसमें लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर दे रखे हैं, इसके ऊपर 50% डिस्काउंट, 50 नहीं 15 चला हुआ है, ठीक है, 15% डिस्काउंट फिलहाल आपको मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन शुरू नहीं की तो आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट फिल्टर्ड कवर किए हुए हैं। अगर आप इसको कवर कर लेते हो ना एग्जाम से पहले, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बचेगा, देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसमें मेहनत की है, ठीक है, और रेस्पॉन्स तो आपका आ ही रहा है जबरदस्त। तो भाई हमारा कार्डियोलॉजी से एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। अगर किसी को आपने कहते सुना होगा मूवी वगैरह में, किसको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर पेन हो रहा है, तो वो बोलता है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास चलते हैं, तुझे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय का विशेषज्ञ, हृदय का डॉक्टर। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, यानी कि जो दिल से जुड़ी बीमारी का स्पेशलिस्ट हो। यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैवलरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जा चुका है। कैवलरी वर्ड का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है घुड़सवार सेना। देखिए दो टाइप की सेना होती है, एक होती है घुड़सवार सेना। इतिहास में आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के पास बहुत बड़ी बड़ी घुड़सवार सेना होती थी, जहां पर सेना के लोग घोड़े पर बैठ के युद्ध लड़ते थे, वो हो गई हमारी घुड़सवार सेना। आजकल जो होती है, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गई, वो थल सेना है, यानी कि पैदल सैनिकों की एक सेना होती है, जहां पर सैनिक अपनी हाथ में गन लेकर पैदल चल रहे हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फेंट्री। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पैदल सैनिक होते हैं, पैदल सेना, पैदल इंपॉर्टेंट है ये हो गई हमारी इन्फेंट्री। और जो घुड़सवार सेना होती है उसको कैवलरी बोलते हैं। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी कि वो सोल्जर, वो सैनिक जो कि
घोड़े की पीठ पर बैठ के लड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेश, ध्यान से सुनिएगा, क्रेश, इसके प्रोनाउंस होगी, काफी सारे लोग क्रेच इसे बोल देते हैं, तो इसकी सही प्रोनाउंस है क्रेश। इसका हिंदी मीनिंग होता है शिशु गृह, अ डे केयर सेंटर वेयर एडल्ट्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि एक ऐसी जगह या फिर ऐसा सेंटर जहां पर बच्चों की केयर दूसरे लोग करते हैं उनके पेरेंट्स के बजाय। जैसे कि बहुत सारे सिटीज में ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे होते हैं और उनको काम पे जाना पड़ता होता है, उनकी माँ भी, मदर भी काम पे गई हुई है बच्चों की, और पापा भी काम पे गए हैं, ऑफिस गए हुए हैं, तो उनको वो अपने बच्चों को एक सेंटर पे छोड़ आते हैं जिसको क्रेश बोला जाता है। वहां पर उनकी जो देखभाल कोई और लोग करते हैं, यानी कि शिशु गृह जिसको हम बोलते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, बाकी सब कुछ देखभाल करते हैं, तो उसी जगह को क्रेश बोलते हैं। इसका सिनोनियम हो गया चाइल्ड केयर, यानी कि जहां पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है, चाइल्ड केयर होती है। नेक्स्ट है भाई हमारा एजेंडा, इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार स्पेलिंग चेक वाले सेक्शन में भी पूछा गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एंटोनियम सिनोनियम में। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, यानी कि एक ऐसी लिस्ट जहां पर आपने अपनी पूरी दिनचर्या लिख रखी हो, ठीक है, आपको करना क्या क्या करना है, आपकी दिन में कौन कौन सी मीटिंग है, आपने ये लिस्ट बना रखी है कि मेरी 5 बजे मीटिंग है, मेरी 6 बजे 7 बजे उसके साथ मीटिंग है, ठीक है, तो एक ऐसी एजेंडा आपने बना रखा है कि कल मेरी उनके साथ मीटिंग वगैरह है, ठीक है, मुझे वहां जाना है कल, तो उसको बोलते हैं एजेंडा। सिनोनियम हो गया इसका टाइम टेबल, यानी कि हम टाइम टेबल भी बना लेते हैं कि 4 बजे मैं मैथ्स को पढ़ूंगा, 8 से 10 मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, तो इसको एजेंडा या फिर टाइम टेबल बोलते हैं। कैलेंडर भी बोलते हैं कुछ लोग की कैलेंडर बना लिया, जैसे कि एसएससी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करता है, जो कि आजकल नहीं कर रहा है, तो वो एजेंडा एज अ कैलेंडर भी, कि कौन सा एग्जाम कब होगा, कौन सी वैकेंसी कब निकलेगी। एक होता है हमारा एस्ट्रोलॉजर, इंपोर्टेंट वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है ज्योतिषी। एक होता है एस्ट्रोनोमर, जो कि होता है खगोलीय, दोनों वर्ड अलग अलग है, एक होता है एस्ट्रोलॉजर जर, एक होता है एस्ट्रोनोमर मर, ठीक है। पहले लोजर देख लें, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है। अ पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडी और ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो लोगों का भविष्य बता सकता हो, हेवनली बॉडी को रीड कर सकता हो, स्टडी करता है, उनका अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिषी, विज्ञान का विज्ञानी, ठीक है। फॉर्च्यून टेलर इसको बोलते हैं, फॉर्च्यूनेट टेलर। एक होते हैं हमारा एस्ट्रोनोमर, आ गया जिसके बारे में जिक्र कर रहा था। एस्ट्रोनोमर होता है खगोलविद, अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडी, यानी कि ऐसा इंसान, वो इंसान जो कि स्टार्स यानी कि खगोल, तारे, प्लैनेट्स, ग्रह और अदर जो हेवनली बॉडी होता है, एस्ट्रॉइड, मेटाफर्स, उनकी स्टडी करता हूं, उनका अध्ययन करता हूं, उनके बारे में जानकारी रखता हूं, उसको एस्ट्रोनोमर बोलते हैं। सिनोनियम हो गया इसका कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजी होता है भाई हमारा खगोल विज्ञान, ठीक है। तो खगोल विज्ञान का जानकार किसे कहेंगे, जो कि खगोल विज्ञान का जानकारी हो, कोस्मोस के बारे में जानता हो, उसको बोलेंगे कॉस्मोलॉजिस्ट। एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी इसको बोलते हैं, ये इसके सिनोनियम हो गए। नेक्स्ट है एथिस्ट। एक होता है वर्ड एथिस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि वो इंसान जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखता है, भगवान का अस्तित्व है ये वो नहीं मानता, ठीक है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। एक होता है थीस्ट, उसको बोलते हैं आस्तिक, जो कि भगवान में विश्वास रखता है। जिसके पहले आ जुड़ रहा है वो नास्तिक हो गया, और जो टी से शुरू होगा उसको बोलेंगे आस्तिक, जो कि भगवान में विश्वास रखता है। तो अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। पैगन इसका एक सिनोनियम होता है, इग्नोस्टिक इसका एक सिनोनियम होता है, इग्नोस्टिक। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, इंपोर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछा जाता है। इसका मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि अगर मैं अपनी लाइफ की हिस्ट्री, अपनी लाइफ की स्टोरी लिख दूं तो मैं बोलूंगा कि मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है, मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो वो जो होगी मतलब मेरे बारे में स्टोरी जो कि मैंने अपने खुद हाथों से लिखी है, उसको बोलेंगे कि ये सोनू अहलावत की ऑटोबायोग्राफी है। तो उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि किसी इंसान की लाइफ की हिस्ट्री, उसकी स्टोरी, उसको बोलते हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जो कि इसके द्वारा ही लिखी गई है। सिनोनियम हो गया लाइफ स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्प्यूटेट, इंपोर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग है अंग विच्छेद करना।
डेफिनेशन देखिए, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, यानी कि अगर किसी इंसान की बॉडी का कोई पार्ट इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर डॉक्टर बोलता है कि इस पार्ट को काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो उसी सिचुएशन को, उसी कंडीशन को बोलते हैं एम्प्यूटेट, यानी कि शरीर का अंग काटा जा रहा है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था उस अंग के ऊपर। तो सिनोनियम हो जाएगा कट अवे, चॉप। नेक्स्ट है, लास्ट है शायद आज का, एक्वाटिक। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हिंदी मीनिंग है इसका जलीय। डेफिनेशन देखिए, एनिमल्स प्लांट्स आर विच लाइव इन वाटर, यानी कि ऐसे प्लांट या फिर ऐसे एनिमल जो कि पानी में ही जीवित रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फिश हो गई जो कि पानी में ही जीवित रहती हैं, या फिर कुछ टाइप के टर्टल, कुछ ऐसे कछुए भी होते हैं, सभी नहीं कुछ, जो कि पानी में ही जीवित रहते हैं। और भी बहुत सारे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे हैं जो कि आप सी के अंदर देख रहे हैं, ये केवल पानी में ही रह सकते हैं, बाहर नहीं रह सकते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं एक्वाटिक, यानी कि जलीय, ये पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं। सिनोनियम हो गया एक्वियस, ठीक है, एक्वियस इसका एक सिनोनियम होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन का हमारा लास्ट वोकैबुलरी, ठीक है। तो ये हमारी लगभग 50 या फिर 51 के आसपास वोकैबुलरी होगी। ये फर्स्ट सेशन था। नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है, आई होप आपने इन सभी को नोट कर लिया होगा और आप इनको 4-5 बार रिवाइज भी करोगे। रिवाइज करिएगा जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक आपको इन सभी को रेडी कर लेना है, ठीक है। नोट्स आपने बना लिए होंगे, प्रॉपर डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, हिंदी मीनिंग आपने उनका लिखे होगा, उम्मीद करता हूं। और कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने यहां तक ये वीडियो देखा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ मैं ऐसे ही खामखा टाइम वेस्ट कर रहा हूं या फिर कुछ लोग लगे हुए हैं। पीडीएफ की डिमांड करोगे, पीडीएफ आपको वे टू सक्सेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वे टू सक्सेस के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, एग्जैक्ट यही मिल जाएगा, ठीक है, इमेजेस के साथ आपकी डिमांड रहती है। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करिएगा, फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाके वे टू सक्सेस सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, लोगो लगा हुआ है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी भाई फॉलो कर ही लीजिएगा, सोनू अहलावत, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट और इंपॉर्टेंट चीजें, आपको काम की चीजें प्रोवाइड करता रहता हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलोगे ही नहीं, फटाफट सब्सक्राइब करोगे, मुझे पता है आप इतने अच्छे हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करोगे, मैक्सिमम शेयर करोगे। पसंद आयो लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दूसरा सेशन वोकैबुलरी का जल्दी आ रहा है, निश्चिंत रहिए, जरूर आएगा, और तब तक आप इनको रिवाइज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।